कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी के लिए सिटी हंटर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर ड्रामा। किम नाना को जब पता चलता है कि उसके जो हाउस का ओनर है वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूसुंग है, तो वो उसके पास काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाती है। उसे क्या लगता है ना कि जो ल्यूसुंग है ना उसके ऊपर ना एहसान करने की कोशिश कर रहा है, और जो किम नाना है तो वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, इसीलिए वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाह रही थी। तो वो जब जाती है ल्यूसुंग के पास तो काफ़ी रूडली तरीके से बात करती है, बोलती है कि तुम कौन होते हो जो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है, यही सब बोलती है। तो ल्यूसुंग जो रहता है तो बोलता है कि उसका वो घर बिचने वाला था और उसे लगा कि वो घर खरीद ले, इसीलिए वो खरीद लिया, और वो उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा, वो खुद रहेगा उस घर पे, और तुम मुझे उस घर की दे दो। मैं तुम्हें बोलने ही वाला था कि तुम उस घर को जल्दी से छोड़ दो, मुझे वहाँ रहना है। तो किम नाना बोलती क्या तुम सच में उस घर में रह पाओगे? तो बोलता हाँ रह लूँगा, तुम मुझे उस घर की जल्दी से कीज दे दो। किम नाना बोलती है कि मुझे उन टाइप्स के पीपल से बहुत ही ज़्यादा नफरत है जो सोचते हैं कि पैसों से सब खरीदा जा सकता है। मुझे लगा कि तुम मुझे सिर्फ ये हैप्पी करने के लिए ये जो है हाउस खरीद लिए हो, और पैसे से तुम्हें लगता है कि सब खरीदा जा सकता है, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें काम के बाद जो हाउस की कीज़ है वो दे दूँगी, और वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली में लियोसुक यहाँ से गड़बड़ कर देता है, वो ये सब बोलना नहीं चाहता था। वो जो हाउस है वो किम नाना के लिए ही खरीदा रहता है, लेकिन जब वो किम नाना का रिएक्शन देता है इसलिए उसको कुछ बोलना और रहता है और बोल कुछ और देता है। प्रोसिक्यूटर लोग भी इधर अपना वर्क करते रहते हैं, तो वो लोग अब ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्योंसू वॉन पे अटैक किसने किया था। तो जो उसके साथ और भी पर्सन वर्क करते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या ये सिटी हंटर ने किया होगा? तो वो बोलता है नहीं, अगर उसे मारना ही होता ना तो वो हम लोग के पास क्योंसू वॉन को पहले भेजता ही नहीं, पहले उसे मार देता। इस काम में कोई और भी इन्वॉल्व है। तब उन्हें पता चलता है कि वो जो आदमी था जो क्योंसू वॉन को मारने की कोशिश किया था उसके पैर में चोट लगी थी, और वो लोग फिंगरप्रिंट भी मैच करते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है कि इस एज के लोग भी हैं। तो वो जो प्रोसिक्यूटर रहता है तो उसको पता करने के लिए बोलता है कि जो 40 से 60 की एज के बीच में और जिनके पैर में मतलब चोट लगी है, उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके बारे में पता करो। तो वो लोग भी अपना वर्क करते रहते हैं। ल्यूसुंग ना किम नाना के घर जाता है, और उसके जो विंडो डोर्स वगैरह ख़राब रहते हैं ना, सब अच्छे से सेट नहीं रहते, तो उन सबको बनवाता है। और वो कार में ना प्रैक्टिस करता रहता है कि वो किम नाना को सॉरी बोलेगा और कैसे मनाएगा कि वो भी उसके साथ रहे हाउस में। तो वो वही ऐसे प्रैक्टिस करता रहता है, तभी किम नाना अचानक से आ जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और बल्कि उससे ये बोलते भी है कि वो स्कैर्ड मी टू डेथ। तो वो बोलती है कि चलो तुम नौटंकी मत करो। अब जब वो लोग हाउस में जाते हैं तो जो किम नाना का डॉग रहता है ना, तो वो ना किम नाना ना ल्यूसुंग के पास ही छोड़ देती है। बोलती है अभी जब तक मेरे पास अच्छा सा हाउस नहीं है, मैं कहीं अच्छे से सेटल नहीं हो जाती हूँ, तब तक तुम इसको अपने पास ही रखे रहो। क्योंकि जो ल्यूसुंग रहता है उसे रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश करता है अपनी तरफ से, लेकिन नहीं रोक पाता है। और जो किम नाना है तो वहाँ से चली जाती है। किम नाना ना अपने पापा के पास जाती है, और वो ना काफ़ी सैड रहती है, अपने पापा को सब कुछ बताती है और बोलती है कि मेरी जो लाइफ है अब एक जोक बन चुका है, मेरे पास एक घर तक नहीं है जहाँ मैं रह सकूं। और वही ना वो पापा के पास ही नीचे पे सो जाती है। तो जो ल्यूसुंग रहता है ना तो वो दूर से देखता रहता है, तो जब वो सो जाती है तो उसके पास आता है और उसको ना कंबल उड़ा के वहाँ से चला जाता है। जो वहाँ पे एक पॉलिटिशियन का आदमी ना ल्यूसुंग का पीछा करता रहता है। एक्चुअली में उसको ना थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि जो ल्यूसुंग है वही सिटी हंटर है, इसलिए वो उसका हर जगह उसको फॉलो करता रहता है। तो जो ल्यूसुंग है वो इस चीज़ को नोटिस करता है, तो वो ना उसको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए ना वहाँ पे एक लड़की बैठी रहती है, तो वो उसे बोलता है कि वो जो पीछे एक आदमी है जो इधर ही देख रहा है ना, तो वो तुमको ना बहुत लाइक करता है, वो ना मेरा फ्रेंड है, इसलिए तुम जाके उससे बात करो। तो वो उसके पास जाती है, लेकिन वो उससे नंबर नहीं मांगती, बोलती है कि तुम मेरे लाइक नहीं हो, बल्कि वो जो तुम्हारा फ्रेंड था जो मेरे पास आया है, तुम मुझे उसी का नंबर दो। तो उसको वो डाइवर्ट करता है, तो जब वो डाइवर्ट मतलब होने लगता है तो वो जो ल्यूसुंग है वहाँ से चला जाता है। ल्यूसुंग जो है ना तो अब वो किम नाना के घर रहने के लिए जाता है, लेकिन उसको ना वहाँ बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, मतलब ना वहाँ पानी आ रहा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। किम नाना जो रहती है ना तो वो ये सब ना बड़े ही अच्छे से मैनेज की रहती है। अब जो ल्यूसुंग है तो उसको ये सब करने की आदत नहीं है, तो इसलिए ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इधर जो ब्लू हाउस रहता है ना तो वहाँ ना प्रोसिक्यूटर लोग आते हैं, जो ल्यूसुंग का फ्रेंड रहता है ना उसको अरेस्ट करने के लिए। एक्चुअली में अभी जितनी बार हैकिंग हो रही थी ना, मतलब अभी जो
पिछली बार भी हैकिंग हुआ था जिसपे उसने मना कर दिया था कि ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, एक्चुअली वही हैक किया था, इसलिए वो जो था उसको सुधार नहीं रहा था। तो जो प्रोसिक्यूटर लोग रहते हैं ना तो उसको अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पे किम नाना और उसकी फ्रेंड ब्लू हाउस के लोग सब ना खाना खा रहे होते हैं। तो वो ना एक आदमी जो रहता है ना, तो उस आदमी की जो मतलब अरेस्ट जिसको करके लेकर जाते हैं ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा होता है, बोलता है मुझे ये सब बिलीव नहीं था, वो ये करेगा, ये वो रहता है। तो जो किम नाना की फ्रेंड रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अचानक से गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत तेज चिल्लाती है और वहाँ से ना किम नाना को लेकर भी चली जाती है। ल्यूसुंग, उसके अंकल और जो फादर होते हैं ना, तो ये लोग ना सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं सियोंग के खिलाफ। तभी ना ये लोग नोटिस करते हैं कि जो सियोंग हॉक का जो सन है ना, वो चीट कर रहा है, वो ना मिलिट्री की सर्विंग करने के से बचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ना उसके पैर में एक्चुअल में चोट नहीं लगी रहती है ना, फिर भी वो ना यही बहाना बनाता है और मतलब ये बोलता है कि उसके पैर का ना ऑपरेशन हुआ रहता है, यही सब बहाना बना के ना वो मिलिट्री की सर्विंग करने से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब उसके जो फादर होते हैं ल्यूसुंग के, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तो ल्यूसुंग बोलता है कि फादर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे दीजिए, मैं ये सारी जो चीज़ें सबके सामने ज़रूर रिवील करूँगा। तो उसके जो फादर है तो वो मान जाते हैं और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ल्यूसुंग के हाथों में दे देते हैं। ल्यूसुंग किम नाना को घर पे बुलाता है और उसे ना अपने साथ रहने के लिए बोलता है। इस बार किम नाना जो रहती है वो मान जाती है, क्योंकि उसके पास भी घर कहीं ढंग से रहने के लिए नहीं रहता है और वो ये भी सोचती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ लव रिलेशन तो हो नहीं सकता है, इसलिए वो ये सब सोच के मान जाती है उसके साथ रहने के लिए। और उसे ये भी बोलती है ना कि मेरी एक कंडीशन है, हम दोनों के बीच में ना कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ल्यूसुंग बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार ये बात समझा चुका हूँ कि तुम मेरी टाइप्स की नहीं हो। तो वो कुछ नहीं बोलती है। अभी इन लोगों की बात होती रहती है ना, तो ऐसे ना ल्यूसुंग ना अचानक से उसका हाथ पकड़ता है। तो तब ना किम नाना बोलती है कि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम से मेरा हैंड ग्रैब किया तो तुम्हें 50,000 वॉन देना पड़ेगा। तभी ना ल्यूसुंग खड़ा हो जाता है और उसके पास जाता है और फिर बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारे सोल्जर को होल्ड किया तब वो बोलती है कि 100,000 वॉन। फिर बोलता है अगर मैंने तुम्हारे सोल्जर्स के ऊपर हाथ रख लिया तब, तो वो बोलती है 200,000 वॉन। फिर बोलती है अच्छा हग कितने में, तो बोलती है 300,000 वॉन। तब फिर वो बोलता है कि अच्छा एक पैक कितने में, तो वो बोलती है 50,000 वॉन। तब फिर वो बोलता है कि सो हाउ मच फॉर अ किस, तब वो बोलती है 1 मिलियन वॉन। तो जो ल्यूसुंग रहता है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा क्लोज चला जाता है। तो किम नाना बोलती है कि तुम अचानक से एकदम स्ट्रेंजली क्यों बिहेव करने लगे। तो वो फिर उससे दूर होता है और हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसे में तुम्हें कौन लड़का डेट करेगा, तुम मतलब किसके पास इतने पैसे होंगे कि जिसके पास मतलब मिलियंस रुपीस तुमको दे। और वो बोलते हैं, तब वो बोलती है कि ये मेरी प्रॉब्लम है। किम नाना ना जब सोती रहती है ना, तो उसे ना अचानक से बहुत ही ज़्यादा गंदा सपना आता है, जिसकी वजह से ना वो उठ जाती है। एक्चुअली में ना उसका ना बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ रहता है जिसमें ना उसकी जो माँ है उनकी डेथ हो जाती है और उसके जो फादर की अभी जो कंडीशन है ना, वो सिर्फ उसी एक्सीडेंट की वजह से है। तो बस वही उसके माइंड पे बार बार रिकॉल होता रहता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब जब सुबह होती है तो जो किम नाना अपने ऑफिस के लिए जाती रहती है ना, तो वो ये कोशिश करती है कि उसे और ल्यूसुंग को कोई साथ में ना देख ले, नहीं तो सब ना मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे। और जो ल्यूसुंग है ना, तो वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है जो कि उसके जेल में रहता है। एक्चुअली ना वो ये सब हैकिंग इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके भाई के साथ ना मतलब मिलिट्री बोर्ड्स के कारण उसके पैर चले गए थे, तो बस वो अपना बदला लेने की एक तरह से कोशिश कर रहा था। प्रोसिक्यूटर और जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है ना, तो उनके ना एक फ्रेंड का ना प्रोग्राम रहता है ना, तो वो लोग दोनों वहीं से जाते हैं और उसी होटल पे ना जो सियोंग हॉक रहता है ना, तो वो कुछ ना फॉरेनर से मिलता है बिजनेस रिलेटेड टू बिजनेस। तो तभी ना मतलब जब प्रोसिक्यूटर रहता है तो वो उसे देख लेता है, तो वो ना उसको साथ छोड़ के ना उसके पास चले जाता है। एक्चुअली में ना इन दोनों के ब्रेकअप का भी रीज़न कुछ इसी तरह था कि मतलब वो काम को ज़्यादा टाइम दे रहा था, उसको टाइम नहीं उसके साथ स्पेंड कर रहा था और मतलब ऐसी यही सब रीजंस की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप भी हुआ था। तो इस बार भी वही हुआ। तो जब वो वहाँ से चला जाता है तो जो रहती है वो मतलब जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है, तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझे फिर से मैं हर्ट हो गई हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। अब जो वो प्रोसिक्यूटर रहता है ना, तो वो उनसे उसी से रिलेटेड कुछ बात करने लगता है, मतलब सियोंग हॉक से। तो जो सियोंग हॉक रहता है तो बोलता है तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मतलब उसको वहाँ से भेज देता है।
अब जो सियोंग हॉक रहता है ना, तो वो ना उन फॉरेनर से मिलता है, मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करता रहता है कि जब वो प्रेसिडेंट हो जाएगा तो मतलब वो ये सब करेगा। अब ये लोग ना एक्चुअली पॉलिटिशियन रहते हैं, और पॉलिटिशियन का तो काम ही रहता है ना मतलब चीट करना। ज़्यादातर पॉलिटिशियन यही सब करते हैं, मतलब करते हैं, तो बस वही सब की तैयारी कर रहा होता है। और इधर जो ल्यूसुंग रहता है ना, तो वो भी मतलब जो उनकी बातें रहती है ना, तो वहाँ पे एक कैमरा लगा देता है, तो उनकी जितनी सारी बातें ना सब रिकॉर्ड होती रहती है। अब जब ये सारी बातें हो जाती है तो ल्यूसुंग ना वहाँ पे एक बार रहता है, तो वहाँ पे चला जाता है, और वहीं पे जो प्रोसिक्यूटर की एक्स गर्लफ्रेंड रहती है तो वो भी वहीं रहती है, तो वो उससे मिलता है, तो वो लोग बात करते रहते हैं। तभी ना अचानक से ना मतलब जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है ना, तो उसके थ्रू ना उसके ऊपर ना वो मतलब जो वो लोग पीते रहते हैं तो वो गिर जाता है, तो इसीलिए ना वो लोग एक होटल के रूम में जाते हैं ताकि वो उसका वो ड्राई कर सके। वहाँ पे ना किम नाना भी रहती है, एक्चुअली वो सियोंग हॉक की सिक्योरिटी गार्ड रहती है, इसलिए उसके आसपास ही रहती है। तभी ना जो सियोंग हॉक रहता है ना, तो उसको ना कुछ फॉर्म चाहिए होता है, तो वो उसे भेजता है। अब वो जब आती है ना, तो उसको ना रूम नंबर भूल जाता है, तो वो गलती से वही रूम नॉक कर देती है जिस रूम में ल्यूसुंग रहता है और उसकी प्रोसिक्यूटर की एक्स गर्लफ्रेंड रहती है, और इत्तेफाक से वहीं पे प्रोसिक्यूटर भी आ जाता है। तो जब वो नॉक करती है तो ल्यूसुंग वहाँ रहता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। अब यहाँ का जो माहौल रहता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता है, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए कि आपको क्या लगता है कि ये लोग आखिर मिसअंडरस्टैंड हुए भी होंगे तो क्या मिसअंडरस्टैंड हुए हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।